हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खांगड़ मादा जानवरों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम बेबुनियाद किसानों को ब्लैकमेल करने की कोशिश। शाकिर उमर गुजर उर्फ तारा पर झूठे इदादो शुमार और मनफी प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम। कराची रिपोर्ट नज़र हमायती। इन दिनों सोशल मीडिया पे खांगड़ भैंसों और गायों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ एक मुंज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मादा जानवरों की फरोख्त नस्ल कुशी के मुतरादिफ है और इससे मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। ताहम जानवरों के कारोबार से वाबस्ता अफराद, डेयरी फार्मर्स और माहिरीन ने इन दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे किसानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और ब्लैकमेलिंग करार दिया है। ज़राए के मुताबिक शाकिर उमर गुजर उर्फ तारा की जानब से सोशल मीडिया पे वायरल की जाने वाली पोस्ट्स और वीडियोस हक़ाइक़ के मुनाफी, झूठे अदादोशुमार पे मबनी और किसान दुश्मन मुहिम का हिस्सा हैं। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि शाकिर उमर गुजर उर्फ तारा न सिर्फ आला इदारों को गुमराहकुन बयानात के जरिए धमकाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि डेयरी फार्मर्स को ब्लैकमेल करके माली फ़ायदा हासिल करना इसका पुराना वतीरा रहा है। डेयरी फार्मर्स ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि उनका शाकिर उमर गुजर से कोई ताल्लुक नहीं और इसकी जानब से पेश किए गए तमाम अदादो शुमार बेबुनियाद और झूठ में मबनी हैं। ज़राए के मुताबिक 1958 से मुल्क भर में मवेशियों की खरीदो फरोख्त का जो निज़ाम राइज है वो एक मुनज़्ज़म फितरी आलमी सतह पे तस्लीम शुदा तरीक़ाकार के तहत चल रहा है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियाँ लगती हैं, जहाँ ताज़ा कटु और खांगड़ जानवरों की बाकायदा तिजारत होती है। जानवरों के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए उनके जानवर ही उनकी मशीनरी होते हैं, जिन्हें कोई जी शऊर शख्स बिला वजह ज़ाया नहीं करता। डेयरी फार्मर्स मादा जानवरों से दूध हासिल करने के साथ साथ उन्हें दोबारा प्रेग्नेंट करवा के बच्चा लेते हैं, क्योंकि हर जानवर के दूध देने की एक मुकर्रर मियाद होती है। फार्मर्स का कहना है कि वसाइल की कमी और दूध के मुनासिब कीमत न मिलने के बायस बाज़ किसान मादा जानवरों से सिर्फ 101 का दूध देते हैं और जब जानवर खांगड़ ड्राई हो जाता है तो उन्हें फ़रोख्त कर देते हैं। ऐसे खांगड़ जानवरों की मखसूस मंडियाँ मुल्क भर में मौजूद हैं, जहाँ से उन्हें खरीद के देही इलाकों में दोबारा रिसाइकिल किया जाता है ताकि दोबारा दूध और बच्चा देने के काबिल हो सकें। इस अमल को नस्ल कुशी करार देना सरासर लाइलवी बदनीयती पे मबनी है। माहिरीन ने मज़ीद वजाहत की कि मादा जानवरों का ज़बह होना न सिर्फ मुल्की कानून बल्कि शरीयत के मुताबिक भी जायज़ है। ताहम ज़िबा वही जानवर किए जाते हैं जो दूध और बच्चा देने के मियाद मुकम्मल कर चुके हों, बांझ हों या जिनके थन खराब हो चुके हों। ऐसे जानवरों का गोश्त मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के साथ बरामद भी किया जाता है, जो मुल्क को ज़रिए मुबादला में मुस्बत किरदार अदा करता है। डेयरी फार्मर्स और किसान तंजीमों ने मुतालबा किया है कि खांगड़ मादा जानवरों के खिलाफ चलाई जाने वाली इस मनफी मुहिम का नोटिस लिया जाए, किसानों को ब्लैकमेल करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यह मुहिम न सिर्फ किसान दुश्मनी बल्कि मुल्क की मईशत के खिलाफ भी साजिश के मुतरादिफ है। रोज़नामा हमायती न्यूज़, हम करेंगे हर मजलूम की हमायत, न बिकेंगे न झुकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है। मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं आज मुखातिब हूँ आला ऐवानों में बैठे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, दीगर जितने भी मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उनसे और SIFC के ज़िम्मेदारान से, GCLI के हमारे ज़िम्मेदारान से। जनाब, मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम इशू की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है हम 12 खतूत लिख रहे हैं, आपको मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इदारों को हमने 12 खतूत लिखे हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो शहरों में डे ओल्ड काफ की मुसलसल स्लॉटरिंग हो रही है। सिर्फ कराची में 1700 डे ओल्ड काफ रोज़ाना स्लॉटर किए जा रहे हैं। रोज़ाना दूध देने वाले मादा ड्राई एनिमल्स 2300 रोज़ाना स्लॉटर किए जा रहे हैं, पर आज तक किसी भी इदारे ने हमें इसका जवाब नहीं दिया। तो जनाब, अभी हालिया हमने सर्वे किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से, जो कि रेड लाइन BRT बायोगैस प्रोजेक्ट के तहत था। तो जनाब, उसमें बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन सामने आई है। जो कैटल कॉलोनी की पॉपुलेशन जानवरों की हम बताते थे वो 3.5 से 4 लाख बताते थे, और पूरे शहर की कराची की 8 लाख। जब हमने कराची का सर्वे किया, कैटल कॉलोनी का जब हमने सर्वे किया, तो हमें पता चला यहाँ पे 3.5 लाख नहीं,
1,90,000 से भी 1,000 कम जानवर यहाँ हैं, गायो भैंस। तो यकीनन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसकी वजूहात डे ओल्ड कॉफ की स्लॉटरिंग, मादा भैंसों की, गायों की स्लॉटरिंग है और यकीनन डेयरी ब्रीड को बीफ के लिए स्लॉटर करना इंतहाई गलत है। इस पर पाबंदी है, पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या हैदराबाद या शहरों में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाती। मेरी आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त है कि किसानों को कोई मुतबादिल इसका दिया जाए। उन्हें जो मादा भैंस और गाय हैं उन्हें दोबारा से रिसाइकिल करने के लिए उन्हें कोई प्लानिंग की जाए। प्लानिंग कमीशन भी इसका जिम्मेदार है। देखें, जो भैंस मज़ीद 10 साल तक, 11 साल तक, 12 साल तक बच्चे दे सकती है, और उसे सिर्फ जवान मादा भैंस को 270 दिन के बाद स्लॉटर करा दिया जाता है, उसके बच्चे को पहले दिन। तो जब आप पैदावार की फैक्ट्रियाँ ही स्लॉटर कर देंगे, उनके बच्चों को भी स्लॉटर कर देंगे, तो आने वाले वक्त में आप दूध और गोश्त की ज़रूरियात कहाँ से पूरा करेंगे? आप कैसे उन दामों, जो दावे किए जा रहे हैं ना, दुनिया से एक्सपोर्ट के मायदे किए जा रहे हैं, हम उन मायदों को कैसे पूरा करेंगे? तो मेरी मुद्दबाना दरख्वास्त है कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का वेटनरी डिपार्टमेंट, GCLI, RV&FC और SIFC, जनाब इसका नोटिस लें। जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लें, क्योंकि ये बात ढकी छुपी नहीं है। फ़ौज ने नोटिस ले लिया है, फ़ौज ने इदारे कायम कर दिए हैं लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी के लिए, और ये लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी नहीं, तबाही हो रही है, जिसकी तरफ हम बार बार उंगली उठा रहे हैं। पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई इदारा सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरी मुद्दबाना दरख्वास्त है, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनाब नोटिस ले। जज़ाकल्लाह। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।